बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहबाज शरीफ साहब को दोबारा नैब की अदालत में पेश किया गया और जो 2.5 साल से तसलसल जारी है कि कागज़ लहरा कर इल्ज़ाम लगाओ और फिर घर चले जाओ, मीडिया ट्रायल करो, लोगों की हद तक इज्जत करो और जब उंगलियां आप पर उठें तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। आज किसी किराए के तर्जुमान को आशियाना, गंदा नाला, साफ पानी, मुल्तान मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, लाहौर मेट्रो का कोई करप्शन का स्कैंडल और इल्ज़ाम याद नहीं, क्योंकि एक धेले की करप्शन अदालत में साबित नहीं होती जब नैब को अदालत में बुलाया जाता है। लेकिन कागज़ लहरा के वो कागज़ का साइज भी अब इतना छोटा हो गया। जो बड़े बड़े कागज़ आपको याद होगा ना, लहराया करते थे टीवी पे बैठ के, उनके अपने सियासी कद भी इतने छोटे हो गए और वो इल्ज़ामात की जो शीट है वो भी इस साइज की हो चुकी है। और वो क्यों? क्योंकि इल्ज़ाम 2.5 साल लगाते रहे सियासी इंतकाम लेने के लिए, शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, शरीफ फैमिली के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के ऊपर। जब सवाल हुआ चीनी चोरी का तो कहते थे शहबाज शरीफ खा गया, नवाज शरीफ खा गया, लेकिन चीनी तो चोरी तो पकड़ी गई 400 अरब की इस मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत की, इमरान साहब की। 225 अरब की आटे में चीनी चोरी पकड़ी, 122 अरब की LNG में चोरी पकड़ी गई, लेकिन कहते चोर पिछले थे। और अब ये कमीशन ज़दा एहतसाब का निज़ाम जो नैब की शक्ल में, नैब न्याजी गठजोड़, आज उसके वाज़ेह सबूत मिल रहे हैं। ऑपोजिशन को इल्ज़ाम लगाने तक तो सही, नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा बेनकाब हुआ, लेकिन जो नैब न्याजी गठजोड़ मिलकर जिसने इस मुल्क की मईशत तबाह की, अवाम का कारोबार तबाह किया, पार्लियामेंट को ताला लगवाया, वो खुद पकड़ा गया। क्या करते हुए? कमीशन खाते हुए। कौमी खजाने में कमीशन खाते हुए पकड़े गए हैं सारे के सारे चोर। और इमरान साहब का हाल ये है कि चाहे ब्रॉडशीट हो, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, इमरान साहब ने करप्शन को आउटसोर्स किया हुआ है। वो क्या करते हैं? बड़ी अच्छी वारदात है, इल्जाम लगाओ शहबाज शरीफ पर, लेकिन करो क्या? जैसे फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स सामने आए हैं जिसका जवाब नहीं दे सके 2014 से, 6 साल हो गए। फिर इन्होंने कहा, और वो क्यों नहीं दिया इन्होंने, और क्यों ये ताखीर हुई? वो इसलिए कि तमाम डेटा डिलीट करवाया जाए, वो तमाम शवाहिद डिलीट कराए जाएं जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, जो इनकी इल्लीगल फंडिंग, जो इनकी करप्शन को साबित करते हैं और उस नेक्सस को साबित करते हैं कि किस तरह इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज और उसके अलावा हिंदुस्तान और इजरायली फंडिंग हासिल की अपनी पार्टी के अकाउंट्स के नामों के ऊपर। और कहते हैं एजेंट्स ने करप्शन की होगी, मुझे नहीं पता। एजेंट्स ने इलीगल फंडिंग की है, मुझे नहीं पता। वो एजेंट्स, आपको बताना चाहती हूं कि वो एजेंट्स और 2 कंपनियां जिनके थ्रू उन एजेंट्स ने ये पैसा इलीगल फॉरेन फंडिंग मुल्क में भेजा, वो एजेंट्स का जो नाम है, जिसके नाम पर वो अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो बाहर रजिस्टर्ड है, जहां से ये पैसा आया है, उसको अपॉइंट करने का और नोटिफाई करने का जो लेटर है वो इमरान साहब का है, जिनके थ्रू वो फंडिंग आई। और वो तमाम फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर आई, इलीगल फंडिंग, और उसके अलावा शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर
जो वहां चैरिटीज ली गई, जो वहां फंड रेजिंग दी गई, वो अपने एजेंट्स को कमीशन दी गई। और एजेंट्स कौन थे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो जो पैसा वहां लोगों ने, एक तो हो गई इलीगल फंडिंग, और दूसरी फंड रेजिंग जो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पर मुल्क मराई, वहां लोगों ने इनको चैरिटीज दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया, वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर, आपके साइंस के साथ, वो एजेंट्स जो थे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, दो कंपनियां जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो दो कंपनियां इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है वहां, इमरान साहब के दस्तखतों से रजिस्टर्ड है वहां। तो फॉरेन फंडिंग में वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, एक फॉरेन फंडिंग निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पे आ रही है। वो शौकत खानम जो पाकिस्तान की आवाम ने, औरतों ने अपने जेवरात बेचकर एक एक रुपया उस चैरिटी में दिया, जिसकी जमीन नवाज शरीफ ने दी, उसके ऊपर भी, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड रेजिंग की, वहां भी अपने ही एजेंट्स कमीशन खाते पकड़े गए। और इसी तरह आज जब मुल्क में सिलेक्टेड टोला इमरान साहब की शक्ल पे मुल्क में मुसल्लत है, तो मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता, 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता, 225 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता, 122 अरब की LNG चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशन, जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुजरा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तखतों से, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। तो ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। और जब वो करप्शन करते हैं, कौमी खजाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद जमान पार्क की रेनोवेशन होती है, उसके बाद बनी गाला कभी जमाइमा ने दे दिया, कभी ऑफशोर कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये बनी गाला भी और जमान पार्क भी, ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं जो पैसा मुल्क में आया और आपने वसूल किया। अभी तो आपको ये बताना है कि फॉरेन फंडिंग का पैसा जो आया वो आपने खर्च कहां किया, वो आपने खर्च कहां किया। और तीसरी किस्त उस आउटसोर्स्ड करप्शन की जो ठेके पे दी हुई है इमरान साहब ने, करप्शन का ठेका देते हैं दूसरों को और उनको नोटिफाई करते हैं, वो क्या? ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर जो अमाउंट पे करना था एज लायबिलिटी, वो ECC कोर्ट का फैसला आने से पहले उसको अप्रूव करती है, काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद वो पैसा दिया जाता है, कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस पर ठेका देते हैं शहजाद अकबर को, और कोई जनरल साहब है जिनका नाम मालिक बताते हैं, मगर कौन है वो पता नहीं, लेकिन उसका ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ, आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए। एहतसाब, सेहत और तालीम, तीनों शोबों में करप्शन को आउटसोर्स किया, मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और सारी करप्शन जो आउटसोर्स हुई उसको नोटिफाई किया, उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके ऊपर दस्तखत किसके हैं? इमरान साहब के। आप अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो JIT का, जो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब पे वो बड़े बड़े संदूक आते थे, दस्तावेज आ गए, वो सबूतों का संदूक आ गया, और उसके ऊपर जो JIT बनी थी उसका हाल भी आपके सबके सामने है, जो हीरे तराशे गए थे, और उसकी जो इल्जामात की शीट है उसको पेश करते हैं और कहते हैं ये शरीफ खानदान की करप्शन है। मुख्तसर बात के असल में तो करप्शन के इल्जामात की ये साइज हो गया 10 कागजात का और इल्जामात का, और जो ठेके पे दी हुई करप्शन है इमरान साहब की, वो हर रोज अवाम के सामने आ रही है।
لیکن وقت یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام جو فیصلہ لینے گئی تھی الیکشن کمیشن کا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز دی کہ ہفتے میں 3 دفعہ اسکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور جلد از جلد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن بات مختصر ہے کہ مرکزی مجرم نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اب صرف فیصلہ سنانا باقی ہے. یہ فیصلہ ہوگا فورن فنڈنگ کا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا براڈ شیٹ کا، جس میں کمیشن کھاتے ہوئے عمران صاحب کے فرنٹ مین پکڑے گئے ہیں جو 2.5 سال سے کاغذ لہرا کر نواز شریف شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے تھے، وہ پکڑے گئے کمیشن اور کٹ اور شیئر کھاتے ہوئے. اور تیسرا یہ کہ جو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں اس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، کرسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جدھر سے ہندوستان اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ ہوئی، جدھر فورن فنڈنگ اور ان لیگل فنڈنگ اور فنڈ ریزنگ میں سے کمیشن کھایا گیا نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کا. اس لیے یہ سارے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. 31 جنوری آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ اپنا جتنی جلدی استعفیٰ دے دیں گے اور کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ پاکستان کی عوام آپ سے حساب لینے آ رہی ہے. میم یہ بتا دیجیے تھوڑی سی. بہت شکریہ جی. آج احتساب عدالت کے روبرو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیلی میل کی سٹوری تھی اور جو برطانیہ کے اس اخبار نے شہزاد اکبر کے کہنے پر الزامات عائد کیے تھے کہ زلزلے کا پیسہ کھایا گیا ہے، اس حوالے سے بات کی اور عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف 58 والیومز پیش کیے گئے ہیں. 58 والیومز. ان والیومز کے اندر وہ جو الزام شہزاد اکبر کے ذریعے ڈیلی میل کی سٹوری نے عائد کیے تھے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے. برطانیہ کی حکومت کا بین الاقوامی ترقی کا ادارہ جس کو ڈفڈ کہتے ہیں، اس نے چھٹی والے دن دفتر کھول کے ڈیلی میل کی سٹوری کی تردید کی اور کہا کہ پنجاب کے اندر صحت اور تعلیم کے شعبے کے اندر ہم نے جو لاکھوں پاؤنڈ لگائے ہیں وہ شفاف طریقے سے لگے ہیں اور پنجاب ہمارا ترقی میں ساتھی بھی ہے اور ہمیں بڑی توقعات پنجاب سے ہیں اور شہباز شریف نے شفاف طریقے سے وہ پیسہ خرچ کیا ہے. مگر عمران احمد نیازی صاحب کو میں مان گیا ہوں کہ وہ جوتشی بھی ہیں، وہ نجومی بھی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے عین سے عثمان آج بھی پنجاب پہ مسلط کیا ہوا ہے اور یہ جو عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے یہ جوڑی بالکل ایک جیسی ہے. وہ پڑھا لکھا تخریب کار ہے، یہ تھوڑا سا کم پڑھا لکھا اور سادہ تخریب کار ہے. آج لاہور شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں، وہ اس عین سے عثمان کی وجہ سے لگے ہیں. آج ہستا بستا پنجاب اجاڑ دیا گیا ہے، وہ بھی اس عین سے عثمان نے اجاڑا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے عین سے عمران نے پاکستان کو اجاڑا ہے. تاریخ میں پاکستان کا طیارہ ضبط نہیں کیا گیا تھا کسی بھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر. تاریخ میں پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹس منجمد نہیں کیے گئے تھے. یہ منفرد اعزاز عین سے عمران کو حاصل ہوا ہے اور جوتشی اور نجومی اس لیول کا ہے کہ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ غربت کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، بے روزگاری کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، مہنگائی کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے. تو پاکستانیوں یہ جو بجلی اور گیس کے بل مہنگے کیے جا رہے ہیں یہ پیسے عمران خان کے مشیروں اور ساتھیوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے یہ پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. وہ آٹا ہو، وہ چینی 110 روپے کئی جگہ پہ مل رہی ہے. وہ آٹا ہو، چینی ہو، ادویات ہو، پیٹرول ہو، بجلی گیس کے بل ہوں. دھرنے جن لوگوں نے فنڈ کیے اس کے ساتھیوں نے اپنے جہازوں کی سیریں کرائی، جنہوں نے اس کے گھر تعمیر کر کے دیے، جو آج بھی اس کے کچن کا خرچہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کی جیبوں کو بھرنے کا ایک منصوبہ ہے. اور اب جواب دینا ہوگا. یہ ٹائم آ گیا، ہم نے بھگت لیا، ہمارا احتساب ہو گیا، کچھ ثابت نہیں ہوا آج تک. لندن کے ہائی کورٹ میں آپ کو منہ کی کھانی پڑی. آپ نے لیٹر لکھا نواز شریف کی واپسی کے لیے، اگلوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق ممکن نہیں ہے، ایک پروسیس ہے اور جب تک مجرم ثابت نہ ہو ہم کسی کو حوالے نہیں کریں گے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب آپ کو تو ہم جیل بھیج کے رہیں گے. جو براڈ شیٹ کے اندر
ब्रॉड शीट के अंदर आपने कमीशन और कट मांगा है और पाकिस्तान की अवाम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा जो आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर वहां पे जुर्माना अदा किया है सिर्फ नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में, ये शहजाद अकबर तुम्हारे से रिकवर करेंगे। तुम जेल भी जाओगे, तुम जुर्माना भी दोगे, तुम पैसे भी अदा करोगे। और हालत ये है कि पिछली पेशी पे डॉक्टर शहबाज गिल नामी आदमी आया यहाँ पे अदालत के अंदर, और इतनी जुर्रत नहीं थी कि यहाँ पे आता और कहता कि जी मैं अवाम के सामने अंदर जा रहा हूँ। गाड़ी में छुप के दाखिल हुआ, कोई 100 लोगों के हिसार में, सरकारी एहलकारों के हिसार में अदालत में गया और जज साहब की मिन्नत करके उनकी गाड़ी में बैठ के बाहर निकला छुप के। तो हम तो मीडिया पे बड़के मारते हो, सोशल मीडिया पे बड़के मारते हो, जब इधर आने की बारी होती है तो छुप के आते हो। शर्म आनी चाहिए। लोगों को गालियां बकते हो, लोगों को बुरा भला कहते हो। अगर इतनी हिम्मत है तो खुद आया करो। डर किस बात का है? तुम तो नहीं डरते थे इन बातों से। किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? तो बात यह है कि वो फैसल वाडा का केस हो जो कई माह से ज़ेर इल्तवा है। मेरी रिक्वेस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उसका जो भी फैसला करना है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का ये हक है कि वो जाने कि किसकी दोहरी शरीयत थी, किसकी नहीं थी। और ये फैसले में ताखीर जो है, इससे उसको फायदा मिलता है। वो लोगों की मिन्नत कर रहा है कि मेरे खिलाफ केस वापस ले लो। केस वापस नहीं होगा फैसल वाडा। जिस तरह तुम्हें एनआरओ नहीं दे रहे, इमरान नियाजी को भी एनआरओ नहीं मिलेगा। आटे का, चीनी का, एलएनजी का, अद्वियात का, पेट्रोल का जवाब देना होगा और आपको जेल भुगतना पड़ेगी। 6 साल से जिस केस में एनआरओ है, इतराज़ जुर्म के बाद हमें ताने कसते थे कि ये कहते हैं जी हमारा बिजनेस हमारे सीएफओ चलाते हैं। तो बात एजेंट पे आ गई है, बात एजेंट पे आ गई है कि जी मेरे एजेंट ने ये किया तो आपने दस्तखत क्यों किए? ऐन से इमरान को ये नहीं पता था कि मैं किस कागज पे दस्तखत कर रहा हूं। और जिस तरीके से इस अवाम का पैसा लूटा गया है, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। आपका यौम हिसाब आ रहा है। शराफत से घर चले जाओ, वरना तुम्हारा हमें पता है कि जेल में एक दिन निकालने के तुम काबिल नहीं हो। बहुत शुक्रिया। मैम ये बताइएगा, एक तो मुस्लिम लीग नून पर भी जो है ना इलीगल फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसका एक तो ये बता दीजिए। दूसरा ये है जिन अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है पीटीआई की, उनमें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट उनके भी हो रही है या नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ और वाज़िया करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का केस नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को किसी फॉरेन फंडिंग अकाउंट या किसी किस्म के सवाल में ना कोई सवाल पूछा है, ना उसके अंदर कोई ऐसी तहकीकात है जो मुस्लिम लीग नून के अकाउंट से रिलेटेड फॉरेन फंडिंग से हो। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने हमारे जो प्रोसेस होता है उसमें पार्टी की जो सवालात हैं हमारे अकाउंट्स के बारे में, वो तमाम सवालात जो इलेक्शन कमीशन ने पूछे थे वो एवरीथिंग इज सबमिटेड इन इलेक्शन कमीशन, उनको दे दिए गए हैं। और असल में ये इन्होंने वो तमाशा करने की बात की जो इलेक्शन कमीशन में हो रहा है, वो असल में नहीं हो रहा। होता क्या है कि वो फरूख हबीब साहब को टास्क दिया हुआ है बेचारों को, वो क्या करते हैं, बाहर आके तकरीर वो करते हैं जो अंदर बात ही नहीं हुई होती। ये इनका ये तरीका वारदात है इनका। और मैं दोबारा वाज़िया कर दूं कि किसी किस्म की कोई फॉरेन फंडिंग, जिसमें कहते हैं ना कि हमें इमरान साहब ने कहा कि जो मुझे देना चाहते थे मुल्क वो इनको अब दे रहे हैं, कोई अकाउंट की तफ्तीश नहीं हो रही, किसी अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं मांगा गया, क्योंकि कोई ऐसा अकाउंट नहीं जिससे फॉरेन फंडिंग आई हो। ये बड़ी अच्छी मिसाल दी थी एहसन इकबाल साहब ने कि वो जब कोई कत्ल कर देता है किसी का, तो जब वो बेचारे जाते हैं FIR कटवाने, तो वहाँ से वो दूसरे क्रॉस FIR करा देते हैं। तो ये इस किस्म के हथकंडे अब इस्तेमाल नहीं होंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि आपने जो पिछली हुकूमतें हैं उनके ठेकों के ऊपर और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आप तनकीद करते हैं, लेकिन आपने जो एक वाहिद चीज़ ठेके पे दी हुई है वो करप्शन दी हुई है। अपने फ्रंट मैन्स को नोटिफाई करते हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, अपने फ्रंट मैन को नोटिफाई करते हैं चाहे वो हुकूमत हो, और ये तमाम जो काम है ये अपने फ्रंट मैन के जरिए कराते हैं। क्योंकि अपना बावर्ची खाना चलना है, क्योंकि अपनी गाड़ी, वो जो गाड़ी जिसमें बैठते हैं उसको एसेट बियॉन्ड मीन्स में जस्टिफाई कर दें तो बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि
بنی گالا کا خرچہ چلنا ہے کیونکہ زمان پاک کی رینوویشن ہونی ہے. اور پتہ لگائیں, عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر مریم اورنگزیب کے تمام اثاثے پبلک ہیں, تمام انکم پبلک ہے, تمام ٹیکس ریکارڈ پبلک ہے, تو بتائیں بنی گالا کا گھر کہاں سے آیا؟ بتائیں جو زمان پاک کی رینوویشن ہے اوپن کریں, پبلک کریں, دکھائیں کیمرے کہ کس قسم کی رینوویشن کرائی گئی ہے زمان پاک کی, پبلک کریں اور بتائیں کہ عمران صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اس رینوویشن کے لیے. تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ 400 ارب کی چینی کا چوری کہاں چلی گئی, 250 ارب کا آٹا عام کی روٹی کدھر کس کی جیب میں گیا. یہ اے ٹی ایمز کی جیبیں بھرتے ہیں, پھر اے ٹی ایم کے اندر سے پیسے نکالتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر انہی اے ٹی ایمز کو دھتکارتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا. لیکن اس دفعہ جن اے ٹی ایم کے اوپر اور جن کو ایجنٹس کہہ رہے ہیں اس پہ اپنے دستخط مل گئے ہیں. مسئلہ یہ کا نام ہے, وہ جو 2 ایجنٹس ہیں نا, جو 2 کمپنیاں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ رجسٹر ہوئی ہوئی ہیں عمران صاحب کے دستخطوں سے. اچھا میڈم, سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں تو کوئی سیاسی جوڑ توڑ میں تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا واضح موقف ہے, نہ ہم کسی سیاسی جوڑ توڑ میں بلیو کرتے ہیں. یہ بہت ہو گیا 72 سال سیاست کے ساتھ مذاق, اور اس قسم کی نہ ہم کسی کو جرت دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں, نہ کسی کی جرت ہے اس وقت کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ اب لوٹوں کی جو شکلیں ہیں نا وہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کم از کم نہیں آ سکتی. جب پی ڈی ایم کی تحریک بھی جاری ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہو گئے, کیا عوام آپ سمجھ رہی ہیں کہ باہر آنا شروع ہو گیا؟ جی بالکل, آپ دیکھ رہے ہیں کل ایک گنجان آبادی کی وہ روڈز ہیں جو روٹ تھا جہاں سے عوام کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح عوام آئی ہے, وہ ستائے ہوئے مہنگائی کے, بے روزگاری کے, اس چوری کے, اس کرپشن کے, کیونکہ یہ جتنی چوری میں نے آپ کو بتائی یہ عوام کے پیسے سے ہو رہی ہے, یہ عوام کے پیسے سے ہو رہی ہے اور عوام کے پیسوں میں کمیشن کھایا جا رہا ہے, عوام کے پیسوں میں سے کرپشن کو ٹھیکے میں دیا گیا ہے. یہ سب کچھ پاکستان کی عوام کا ہے اور جس کو بچانے کے لیے پاکستان کی عوام خود سڑکوں پر ہے, جماعتوں کی قائدین سڑکوں پر ہیں, اور جب تک یہ سلیکٹڈ چور کرپٹ نالائق نا اہل ٹورا گھر نہیں جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں.